साथियों, फिर से एक नए और क्लास में आप तमाम बच्चों का जो भी बीएसबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2025 में शामिल होना चाहते हैं इम्तिहान में, उन सभी को लेकर के केएनई एकेडमी चैनल पर मैं स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज के इस क्लास में जो ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, उसमें ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन में जो आपका क्वेश्चन है, आपका जो मजमून है वो है इस्लाही मजमून। इस्लाही मजमून को लेकर के आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपके साथ रियासत सर सैयद अहमद खां के ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन को लेकर के आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कि रियाज सर सैयद अहमद खां के ऑब्जेक्टिव किस तरह से बन सकता है और क्या क्या बन सकता है, उन सब क्वेश्चंस को लेकर के आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। उससे पहले अगर आप केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस और वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सकें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और चैनल को जरूर फॉरवर्ड कीजिए, जिससे सभी साथी फायदा ले सके। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है आपके लिए कि सर सैयद अहमद खां ने गुनाहगारों की दर्जाबंदी कितने खाने में की। जो सर सैयद अहमद खां है उन्होंने गुनाहगारों की जो दर्जाबंदी की कितने में की। और फिर सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, बकौल सर सैयद अहमद खां गुनाहगार कितने किस्म के होते हैं। यानी क्वेश्चन 2 बन सकता है कि सर सैयद अहमद खां गुनाहगार को कितने किस्म के होते हैं बताया, और सर सैयद अहमद खां ने जो है गुनाहगारों की दर्जाबंदी कितने खाने में की, ये भी। तो इसका जो जवाब है आपका वो है 3 खानों में। किसने? 3 खानों में। पहला क्वेश्चन में आपका 3 खाने हो गए और दूसरा क्वेश्चन है आपका पहले किस्म का गुनाहगार कौन है। पहले किस्म का जो गुनाहगार है वो कौन है, जिसका जवाब है छुपकर गुनाह करने वाला। क्या? छुपकर गुनाह करने। पहले किस्म का गुनाहगार कौन है? जो छुपकर गुनाह करते हैं, हिडन में गुनाह करते हैं, वो है। दूसरे किस्म का गुनाहगार कौन है? दूसरे किस्म का जो गुनाहगार है वो कौन है? तो खुल्लम खुल्ला यानी ओपन प्लेसेस, ओपन गुनाह करने वाला, वो है दूसरे किस्म का गुनाह करने वाला। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, तीसरे और बदतरीन, क्या बोल रहा है? तीसरे और बदतरीन किस्म का गुनाहगार किसको कहा जा सकता है? तीसरा और जो बदतरीन गुनाहगार है वो किसको कहा जा सकता है? बदी को। क्या? बदी को कार सवाब बताने वाला। बदी को कार सवाब बताने वाला। क्वेश्चन है आपका, बकौल सर सैयद यानी सर सैयद अहमद खां जो है बदतरीन गुनाहगार को, बदतरीन गुनाहगार को कार सवाब बताने वालों को क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा रियाकार। क्या कहा गया? रियाकार। रियाकारों को, रियाकार जो है दूसरों को गुमराह करता है और खुद को डैश डैश में मुब्तला रहता है, खाली जगह को पूर्ण कीजिए। इसमें आपका जो क्वेश्चन है कि रियाकार जो होते हैं वो दूसरों को क्या कर देता है? गुमराह करता है और खुद को डैश डैश में क्या करता है? मुब्तला रहता है। तो फरेब में खुद को क्या करता है? फरेब में मुब्तला कर देता है और रहता है। इसमें क्या है? फरेब में। इसका जो सही आंसर है फरेब। सवाल नंबर 7 है आपके लिए, रियाकारी से बचने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? रियाकारी से बचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? नेकी और बदी की पहचान होनी चाहिए। आपके अंदर क्या होनी चाहिए? जब आप रियाकारी को छोड़ना चाहते हैं तो आपके अंदर नेकी और बदी की क्या होनी चाहिए? पहचान होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि अपने किरदार की बुराइयों का पता करने के लिए किसको अपने करीब रखना चाहिए। यानी जो है आपका जो किरदार है, आपका जो कैरेक्टर है, उसकी जो बुराइयां हैं उसको पता करने के लिए किसको अपने करीब रखना चाहिए? तो कट्टर दुश्मनों को। जो आपका कट्टर दुश्मन है, आपका जो कट्टर दुश्मन है उसको अपने करीब रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आप बहुत सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं कि आपके अंदर क्या गुनाह है। आपका कट्टर दुश्मन ही आपका जो है क्या कर सकता है? गलत बयानबाजी कर सकता है। आपके बारे में आप किस तरह से गलत हैं, किस तरह से सही हैं, आपके बारे में बताया जा सकता है और आप उससे अपने अंदर क्या कर सकते हैं? हिदायत पा सकते हैं और चीज़ों को सही कर सकते हैं। आगे आपका सवाल है इसमें, सवाल नंबर 9 की, सवाल नंबर 9 में है, झूठी तारीफ सुनकर, झूठी जो तारीफ होती है उसको सुनकर हमें डैश डैश नहीं होना चाहिए, खाली जगह पर के। यानी जो झूठी फॉल्स तारीफ किया जाता है, फॉल्स तरीके का जो तारीफ किया जाता है झूठी तरीके का, उसको सुनकर के हमें क्या नहीं होना चाहिए? तो खुश नहीं होना चाहिए। क्यों? झूठी तारीफ सुनकर के हम खुश हो जाएंगे तो वो क्या हमारे लिए बेहतर नहीं है। उसी तरह से सच्ची झूठी तारीफ सुनकर हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस तारीफ के डैश डैश हैं या नहीं, खाली जगह को। यानी सच्ची और झूठी जो तारीफ होती है उसको सुनकर हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस तारीफ के लायक हैं या नहीं। इसका जो जवाब है लायक है कि नहीं, सवाल नंबर 10 का। उसी तरह से रियाकारी से बचने के लिए डैश डैश पर काबू करना रखना जरूरी है। यानी रियाकारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नफ्स पर, जो नफ्स है आपका, उस पर काबू रखना जरूरी है। उस पर क्या करना जरूरी है? नफ्स पर काबू रखना जरूरी है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस्लाही मजमून के रियाज सर सैयद अहमद खां को जिसने लिखा है उसके बारे
में 11 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन में देखे। कल के क्लास में आपके साथ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो तनकीदी मज़ामीन अदब की पहचान डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो लिखा है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इन सभी क्लासेस को पाने के लिए अगर आपने पहले की भी क्लासेस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाएँ और उठ कर के सभी क्लासेस को देखें। और साथ ही साथ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए, जिससे सभी लोग जुड़ करके यहाँ से फ़ायदा ले सकें। कल की क्लास में तनकीदी मज़ामीन अदब की पहचान को लेकर के आपके साथ डिस्कस करते हैं हम।